हाँ बाबा, सनातन को जगाने के लिए कुछ आप बता रहे थे, वो थोड़ा बताइए। देखिए, सनातन को जगाने के लिए ये कहना चाहेंगे कि पहले तो हर इंसान जो है उसको मंत्र की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कहीं पर भी रहे वो भगवान के नाम का स्मरण करे, क्योंकि हमारे गोस्वामी जी जो थे, तुलसीदास गोस्वामी जी, उन्होंने लिखा है रामायण में कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरी पारा। भगवान का नाम लेने से ही लोगों का उद्धार हो जाता है, ठीक है। मंदिर में लोग जाते हैं, लोग मन की शांति के लिए। परमात्मा तो हर क्षण हर पल अपने भक्तों के साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी गाड़ी चूर चूर हो जाती है और मुझे कुछ नहीं होता, एक खरोच तक नहीं आता है, तो हम लोग कहते हैं कि भगवान बचा लिया। क्या वहाँ पर मंदिर था? नहीं। भगवान करा था? भगवान हर पल, अभी मैंने बोला, हर पल हर क्षण अपने भक्तों के पास रहते हैं, तभी तो उन्होंने उसको बचाया। गाड़ी को चूर चूर हो गया, अब वो बच गया, इंसान को कुछ नहीं हुआ। इंसान को कुछ नहीं हुआ। अब कहीं पर देखते हो कि भैया गाड़ी ठीक ठाक है और आदमी मर गया, खत्म हो गया। लोग चौकी पर से गिर के मर जाते हैं, और कोई 4 तल्ला पर से भी गिर के नहीं मरता। तो परमात्मा जो है हर जगह है, किसको कब जाना है, किसको कब आना है, वो वही जानते हैं। कारण क्या है? अब समझो कि इस कलयुग में हम हैं, यहाँ पर आँख के डॉक्टर अलग हैं, कान के डॉक्टर अलग हैं, माथा के डॉक्टर अलग हैं, सीना के डॉक्टर अलग हैं, लेकिन जो तुमको इस संसार में बना के भेजा वो तो डॉक्टर एक है। वो सब कुछ बना दिया, तुम्हारा किडनी, तुम्हारा चेस्ट, तुम्हारा अतरी, तुम्हारा आँख, तुम्हारा नाक, सब वो डॉक्टर एक ही बनाया। और यहाँ पर आते तो 10 डॉक्टर से इसी शरीर का 10 अंग का 10 डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में लोग कहाँ आता है? इलाज करवा रहा है हॉस्पिटल में, लेकिन कहने आता है परमात्मा के पास कि प्रभु आप ठीक कीजिए। डॉक्टर भी कहता है कि मेरे हाथ में नहीं है, उस परमात्मा के हाथ में है। तो भगवान है, बिल्कुल है। तो लोगों को मानना पड़ेगा कि सनातन मेरा वो अजन्मा है, सनातन मेरा अजन्मा है। प्रत्येक धर्म का एक है कि नहीं है, ये 1300 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 500 ईस्वी में ये धर्म की स्थापना हुई है, लेकिन सनातन जो है वो अजर अमर है। उसकी स्थापना कब हुई है ये कोई नहीं जानता। रामावतार हुआ, कृष्णा अवतार हुआ, और 52 अवतार यहाँ पे हुए, और हर एथी में जो है भगवान रहते हैं, वास करते हैं। इसीलिए हर कोई से यही कहेंगे कि अपने सनातन को पहचानो, जाति में मत बटो। भगवान सबके हैं, सबके। भगवान ब्राह्मण के भी हैं, भगवान शूद्र के भी हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए आप, ये शूद्र को नीच दृष्टि से देखने का कारण क्या बना, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा आ गया। चारों वर्ण तो आपके शरीर में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जन्मजात सब शूद्र होते हैं, बाद में ना उसको संस्कार दिया जाता है। भाई ये ब्राह्मण के घर में आया तो लोग जनेऊ पहनाए या गोद संस्कार किए, ये राजपूत के घर में गया, ये शूद्र के यहाँ गया, ये लोग यहाँ लोग बांटा है। ये तो सच्चाई है नहीं। परमात्मा सबको एक समान भेजता है। जब एक समान तुम्हारी जन्म होती है, एक समान तुम्हारी मृत्यु होती है, तो फिर ये बांटने का विधि जो है ये यहाँ का लोग करता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? भगवान के घर में कोई जातिवाद नहीं, भगवान के घर में सब एक समान है।
अगर राजा मरता है तो उसी मुर्घटिया पे जड़ता है, गरीब मरता है तो उसी मुर्घटिया पे जड़ता है। माँ के गर्भ से जैसे हम लोग नंगे जन्म लिए हैं, उसी तरीक़ा से राजा भी जन्म लिया, एक फ़कीर भी जन्म लिया। जब वो फ़र्क नहीं किया तो तुम कौन होते हो फ़र्क करने वाले? ये राजनीति के तहत कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को जात में बांट रहे हैं। अच्छा, इसमें ब्राह्मण लोग का कितना हाथ है, और यदि है तो कितना गलत है? हमारी पहले बात सुनिए, केवल ब्राह्मण ही दोषी नहीं है। अब मान चलो कि मैं कहूँ कि छत पर से कूद जाओ, तो आप सोचोगे ना कि हम कूदेंगे तो मर जाएंगे, चाहे टंगड़ी टूटेंगे। ये अपनी भी तो सोच होनी चाहिए। लेकिन गुरुदेव, कहीं ना कहीं एक ऐसा होता है ना कि जो हमें निर्देश कर रहे हैं उनके बातों को लोग सुनते हैं। ब्राह्मण, एक मिनट, ब्राह्मण जो है ये ऐसा जात है कि सबको जोड़ना जानता है, तोड़ना नहीं जानता। होना तो यही चाहिए। कारण क्या है? ब्राह्मण, ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो वेद का ज्ञाता हो, पंडित, जो कर्मकांड कराता हो। ठीक है। अब मान के लिए मूर्ख ब्राह्मण के चक्कर में आप पड़ जाइएगा और उससे सवाल पूछेगा तो वो क्या बताएगा? ठीक है। लोगों को चाहिए कि पहले देखना चाहिए कि ये ब्राह्मण कैसा है, योग्य है कि नहीं, हम देखना चाहिए, हम इससे पूजा कराएं कि नहीं। अब उसका आप देखते हैं क्रीच का कुर्ता, नया कुर्ता, चौड़ा पाड़ की धोती, और मूर्ख इंसान भी पहन लेता है, आप उसको विद्वान समझ लेते हैं। पहले उस भक्त को भी जानना चाहिए कि भैया ये जो ब्राह्मण है ये विद्वान है कि नहीं। सम्मान सबका कीजिए, मूर्ख का भी सम्मान कीजिए, लेकिन अगर कोई पूजा पाठ कराना हो तो योग्य ब्राह्मण से करवाइए। कोई ज्ञान लेना हो तो योग्य ब्राह्मण के पास जाइए। मूर्ख क्या जान लेंगे? ठीक है। वो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ नहीं, कि वो ब्राह्मण ही है, इसका मतलब ये नहीं। वो ब्राह्मण है तो उनको केवल आदर कीजिए, आदर कीजिए, बिल्कुल सही। ब्राह्मण का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी ब्राह्मण हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, कोई भी हो। ब्राह्मण सर्वदा पूजनीय रहा है। लेकिन कोई यज्ञ करवाते हैं, कोई अनुष्ठान करवाते हैं या विवाह करवाते हैं, वो विद्वान से करवाइए। और करवाने के बाद ब्राह्मण का इच्छा अनुकूल उसको दक्षिणा दीजिए। जब तक ब्राह्मण आपके घर से खुश होकर नहीं जाएगा तब तक आपका यज्ञ भी सफल नहीं होने जा रहा है। ऐसे ब्राह्मण को खुश कोई आदमी नहीं किया, लेकिन युग के अनुसार, समय के अनुसार उसको दक्षिणा कीजिए। ठीक है। सदापूर्वक नहीं हो तो ब्राह्मण के सामने कीजिए, प्रभु हमारी इतनी ही क्षमता है, बस बात खत्म है। हाँ, जाति में मत बटो, उस परमात्मा के सामने सब बराबर है। अब कुछ लोग आ गए, भीमसेना है, कुछ लोग परशुराम करके आ गए, कुछ लोग कुछ करके, ये राजनीति में लोगों को बांट रहे। हम सभी लोगों से, सभी सनातनियों से, सभी हिंदू से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग जाति में न बटें, किसी के बहकावे में न आवे, अपनी दिमाग लगावे, अपना सोच रखें। हम लोग सभी आदमी एक हैं, सभी सनातनी हैं। उस परमात्मा के दरबार में सबको जाने का अधिकार है। सभी आदमी अर्जी करें और इस राजनीति के चक्कर में न पड़े, यही हमारी अर्जी है। अच्छा, अब जो आपने अभी कुछ कह रहा था कथावाचक से रिलेटेड, वो क्या बता रहे हैं? कथावाचक से जैसे हर कोई जो है अब 7 दिन में पूरा रामायण पढ़ जाता है। लोग एक पाठ करने में 9 दिन का समय लगता है, जिसको नवा कहा जाता है। जो लोग 8 घंटा 10 घंटा पाठ करते हैं तब जाके 9 दिन में पूरा होता है। और कथावाचक लोग आते हैं, 4 घंटा बैठे और 4 घंटा में पूरी कथा हो गई। मेन बात बता देंगे, बाकी बात वो नहीं बताएंगे। 4 घंटा में 2 घंटा तो उनका भजन का रह जाता है, हमारा 1 घंटा कुछ सामाजिक बात करते हैं। 1 घंटा में आपको क्या ज्ञान देंगे वो? ठीक है।
कुछ किताब के रिलेटिव बात बोलेंगे, पुस्तक के, कुछ अपने मन का बात बोलेंगे। समय हो गया और चले गए। ठीक है, तो हर कोई जो है अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करे, भागवत का पाठ करे, रामायण का पाठ करे, समझ में आवेगा। जिसको पढ़ने नहीं आता है अपने बच्चे से, चाहे अपनी बहू से, बेटी से उस पाठ को सुने, समझे, तो उनको ज्ञान मिलेगा। कथास्थल है, कथास्थल में जाएं, जो भी संत महात्मा आते हैं उनका सम्मान करें। लेकिन अगर संपूर्ण ज्ञान लेना है तो घर में बैठ के रामचरितमानस या रामायण या भागवत का पाठ करवा दें, तभी ज्ञान मिलेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।